नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप पानीपत लघु सचिवालय के सामने से देख पा रहे हैं, जहां आज किसानों द्वारा सभी जिलों पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप पानीपत लघु सचिवालय के सामने से देख सकते हैं, जहां किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। तमाम जो है किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कर्मचारी संगठन है उनका समर्थन भी जो है किसानों को मिल रहा है, वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या इस प्रदर्शन से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, आज का जो प्रदर्शन है, पूरे देश में किसान संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि देश के सभी जिला मुख्यालयों पर ना आज वहाँ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और इससे है ना हम किसानों को एक जागरूक करने का काम करने जा रहे हैं, जिससे किसानों में जागृति आएगी और जो हमारे लाखों किसान है ना दिल्ली में डटे हुए हैं, उनको भी एक है ना एनर्जी मिलने का काम होगा। और इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि या तो जल्द से जल्द तीनों काले कानून वापिस ले, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। जब तक ये काले कानून ये सरकार वापिस नहीं लेगी तो किसान है ना सड़कों पर डटे रहेंगे और वापिस जाने वाला किसान आज नहीं है। इनकी मंशा को हम भाप चुके हैं। ये झूठे वादे कर करके लोगों को गुमराह कर करके ये जो बयानबाजी करते हैं नेतागर कि भाई हमने इन चीज़ों को मान लिया, बिल्कुल ये जुमलेबाजी। लोग हैं सत्ता की कुर्सी पर आने के बाद ये कहना कुछ और करना कुछ वाली नीति पे ये काम करते हैं, तो ये मंशा इनकी है ना हम भाप चुप रहे हैं और इनकी है ना ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे जब तक काले कानून होता है। पिछले कई दिनों से जो है किसान सड़क पर ही है, जैसे कि आपने कहा कि किसान जो है सड़क पर आएंगे, किसान लगातार ही सड़क पर है मांगों को लेकर। सरकार कहीं ना कहीं मानने को तैयार है, क्या लगे किसान सरकार जो है झुकेगी? किसान ये चाहता है कि भाई इस देश की व्यवस्था खराब ना हो, लेकिन ये लोग इस देश की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। किसान चाहते हैं बीमार जो भी जरूरी आयात निर्यात की चीज़ें हैं वो लोगों तक है ना पहुँचे, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, ये खुद अव्यवस्था फैलाना चाहती है। और हम चाहते हैं कि या तो किसानों की ये बात मान ले, नहीं तो पूरे देश में है ना एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा होने वाला है। सरकार का कहना है कि किसान जो है आंदोलन छोड़कर बातचीत करे, क्या लगता है? बातचीत पहले भी कई बार हुई लेकिन बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं हुई, क्या लगता है इस बार जो बात बनेगी, किसान जो है सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्या लगता है? ये सिर्फ बातचीत की टेबल पर जा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी ये है ना मनसा साफ साफ नजर आती है कि ये जो यहाँ कहना चाहते हैं बाद में है ना ये यही कहेंगे कि ये तो एक जुमला था, तो हमने ऐसी कोई बातें नहीं कही। इसीलिए किसानों का ना इनसे विश्वास उठ चुके हैं, ये लोग विश्वास खो चुके हैं। तो जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे तो किसानों को यकीन नहीं होगा और इस देश की जनता को यकीन नहीं होगा कि ये कब जा करके मुकर जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। सरकार का कहना है कि जो बिल है उनमें बदलाव किया जाए, लेकिन किसान इस लगातार डटे हुए कि कानून जो है रद्द किए जाए, क्या लगता है? जब ये कहते हैं कि भाई हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, लेकिन किसान ये कहते हैं कि भाई ये कानून हमारे हक में नहीं है। जब किसान खुद मानता है कि ये कानून उसके हक में नहीं है तो ये जबरन क्यों थोपे जा रहे हैं किसानों पर? किसान नहीं चाहता तो उसको रद्द करने आना चाहिए। ये इनकी नीतियाँ गलत हैं। कॉरपोरेट के लोगों को सिर्फ है ना लाभ पहुँचाने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एक बात और, अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की जो है बात निकल कर सामने आ रही है, क्या लगता है किसानों द्वारा जो है उनका बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल, जितने अंबानी के पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के, जितने जियो कंपनियां के फोन्स वगैरह हैं, हम सभी किसानों से अपील करते हैं कि अभी इनको पोर्ट करवा करके दूसरी कंपनियों में चला जाएं। इस देश की रीढ़ इन लोग
लोगों ने ना खराब मिली भगत करके इसको खराब व्यवस्था को खराब करने का ये जो काम किया है, तो इस देश का किसान है ना, इनको कंगाली की ओर ले जाएगा। जो इन्होंने ना खजाना है ना किसानों का ना लूट करके है ना अपनी जेबों में भरा है, अब इनका है ना समय नजदीक आ चुका है। आखिरी सवाल, कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है? जब तक काले कानून, 3 काले कानून भारत की केंद्र सरकार वापस मिलेगी और इनमें किसानों के कहे अनुसार बदलाव नहीं होगा आने वाले कानून में, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अपना परिचय। सुरेश दैया, प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन हरियाणा। तो ये अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दैया थे। और देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका समर्थन भी जो है किसानों को दिया गया है। जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के विजेंद्र सिंह बिल्लू, वो इनके समर्थन में पहुंचे हैं। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? हम सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, मेरा नाम राजपाल, राज्य का कोषाध्यक्ष। जब तक इस केंद्र की सरकार ने जो किसानों पर काले कानून थोपे गए हैं, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का कर्मचारी इनके आंदोलन को समर्थन करता है। और जब तक इनका आंदोलन चलेगा, रोडवेज का कर्मचारी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इन जो कानून है किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी इनका असर कुछ पड़ेगा? ये आम जनता पर प्रभाव पड़ता है इन कानूनों का। तो देख सकते हैं कि कर्मचारियों का जो है समर्थन है इन किसानों को आज मिला है। लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान लगातार जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। ये सभी भाई बैठ जाए। गांधी समर्थन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज किसानों का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? नहीं, संभावना ये है कि सरकार को जल्दी से जल्दी झुकना पड़ेगा। और किसान आंदोलन में अब वकील साथी भी सारे हम इसमें समर्थन में आ गए हैं और मोदी सरकार को ये ज़रूरी मानना पड़ेगा और ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। क्या लगता है क्या नुकसान होने वाला, आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है इनका? भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और 80% जनता गांवों में रहती है और ये जो कानून है ये हर वर्ग पर इफेक्ट डालेगा, चाहे मजदूर है, किसान है, चाहे अपना व्यापारी है, कर्मचारी है। इन कानून से किसानों के राइट खत्म हो जाएंगे और अडानी व अंबानी को फायदा पहुँचाने के लिए ये कानून बनाए गए। तो ये पानीपत बार एसोसिएशन से प्रधान शिव सिंह खरबदे जिन्होंने कहा कि आम आदमी पर जो है इनका खासा असर जो है पड़ने वाला है। तो बहुत लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अडानी अंबानी ने जो हिंदुस्तान में कब्जा कर दिया है, मोदी सरकार कॉरपोरेट की सरकार है। किसानों को जो भी ये कानून अच्छे नहीं लगते तो सरकार को क्या फ़ायदा है? ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए कानून लाई है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए कानून लाई है, क्योंकि इन्होंने उनका घर बनना है। कोरोना काल में सभी सार्वजनिक संपत्तियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारी सार्वजनिक संपत्तियां बेच चुके हैं और ये किसानों को भी गिरवी रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग किसानों के समर्थन में आए हैं और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। लगातार जो है किसानों को समर्थन यहाँ मिलता नजर आ रहा है। लगातार जो है किसानों का जो है प्रदर्शन है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी से जो है पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह बिल्लू जो है वो समर्थन में पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आप समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इन बिलों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
लगभग 20 दिन से किसानों का ये आंदोलन चला हुआ है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि अगर किसान जो कि इस देश का अन्नदाता है, अगर इसके साथ ही कांग्रेस इस तरीके के काम करेगी, ऐसे गलत कानून बनाएगी, तो मैं समझता हूं कि जब 80% लोग सरकार के बनाए गए कानूनों से नाराज होंगे तो उस देश का हालात क्या होंगे। तो इतने समय के अंदर 5-6 बार वार्तालाप भी हुई, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसान नेताओं से बात की, लेकिन हम ये आज तक भी नहीं समझ पाए कि उनको इस फैसले को लेने में, करने में देरी करने का क्या कारण है। टेलीविज़न पे बड़ी मीठी मीठी बातें केंद्र और प्रदेश सरकार के नेता करते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा तभी है कि तुरंत प्रभाव से जो 3 कानून जो कि किसानों के खिलाफ हैं, उनको तुरंत ये केंद्र की सरकार वापस ले और किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उनसे अपनी बात कहे। कहना है कि जो बिल है किसानों के लिए किसी भी तरीके से जो है गलत नहीं है, उनके फ़ायदे के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो फ़ायदे के लिए मैं समझता हूँ कि किसान समझदार वर्ग है, किसान हर बात को समझता है। अगर ये किसान के हित में होते तो किसान इसके लिए आंदोलन ना करता, और अगर ये किसान के हित में नहीं है तो किसान आंदोलनरत है। तो मेरा ये कहना और हमारे किसानों की विशेष तौर से ये मांग भी है कि जब ये बात किसानों को पसंद नहीं और केंद्र की सरकार कहती है कि ये सही है, तो फिर किसानों की बात को मान लें, क्योंकि इसका फायदा नुकसान जो भी इस बिल का होना है वो सिर्फ किसान वर्ग को होना है। और किसान इस बिल से खुश नहीं, तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में कोई भी सरकार हो वो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा बनाई जाती है। अगर 80% पॉपुलेशन, जनसंख्या इस देश की जो कि कृषि पर आधारित है, वो इस बिल से खुश नहीं है, इन बिलों से, तो सरकार वापस ले, सरकार को क्या परेशानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी इस मूड में नहीं है और इसमें डिले करने का सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि ये किसानों को अपमानित करना चाहता है। जो है रोष बढ़ रहा है, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि किसान जो है आंदोलन को छोड़कर बातचीत करे। क्या लगता है सरकार झुकेगी? कई बार किसान लोगों को हमने मीडिया से पता लगा है कि किसान नेताओं ने ये कहा कि जब भी कोई प्रस्ताव केंद्र की सरकार की तरफ से कोई आएगा तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक हमें कहीं भी मीडिया से ये पता नहीं लगा कि कोई प्रस्ताव आया है, नहीं आया है, किसानों को बुलाया है, वार्तालाप के लिए कहा है, नहीं कहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर केंद्र की सरकार किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाएगी तो किसान हरगिज वहाँ किसानों के नेता जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह बिट्टू, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है किसानों के समर्थन पूर्व में रहे। प्रत्याशी संजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, समर्थन में आप आए हैं, लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? आज किसान आंदोलन का लगातार 18वां दिन जो किसान भाई इतनी तकलीफ़ों को झेलते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी पानीपत कांग्रेस किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ धरने पर बैठी है और हम शाम तक भाइयों के साथ रहेंगे और हमेशा जब तक आंदोलन चलेगा हम पूर्ण रूप से इनके साथ। क्या लगता है सरकार किसानों की जो है इन मांगों को मानने को तैयार नहीं, कानून रद्द करने को तैयार नहीं, और किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। क्या लगता है सरकार मानेगी? इस कानून की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी बड़ी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इतने लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, बीमारी इतनी फैली हुई है, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो लोगों पर थोप रही है। और ये ऐसा कानून है जो एक 5 एकड़ तक के ज़मींदार को दिहाड़ीदार मजदूर बना देगा। इस कानून का बिल्कुल मुखर विरोध करते हैं और सरकार उसको रद्द करना चाहिए, इससे नीचे कोई मांग नहीं है। तो लगातार जो है इन बिलों को जो है रद्द करने की मांग यहाँ पर उठ रही है। भारतीय किसान यूनियन के पानीपत जिला अध्यक्ष कुलदीप बलाना हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किसानों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिला मुख्यालयों पर जो है इन लगातार इनके बिलों को लेकर विरोध किया जा रहा है। जी, जो दिल्ली किसान संयुक्त मोर्चा बैठा है उनकी कॉल थी 12 तारीख को 10 से 5 टोल फ्री करना, और आज का था 14 का, पहले था 10 से 5 का, फिर रात को मैसेज आ गया एकदम से भाई 8 से 5 पदाधिकारी जो भी है, जहाँ भी है, चाहे टिकरी बॉर्डर पर जहाँ भी होगा वहीं अनशन पे बैठेगा, 8 से 5 पूरा भूख हड़ताल पे।
तो आज का जो अनशन है ये पूरे भारतवर्ष पे है और हर जिला मुख्यालय पे है। तो क्या लगता है सरकार मानेगी? आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध इन बिलों का कर रहे हैं। सरकार जन भावना के खिलाफ चल रही है। जब जन नहीं चाहता, जब सरकार जनहित के लिए बनती है, सरकार को जनहित से कोई वास्ता ही नहीं बचा। भाई सरकार कानून बनाती जनहित के लिए तो बनाती होगी, और ये जन की भावना के खिलाफ चल रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से जल्द अगर इसको किसान आंदोलन की बजाय जन आंदोलन बढ़ने से रोकना है तो जल्द से जल्द इस समस्या का हल करें। लगातार जो है कर्मचारियों का, आम जनता का भी सहयोग लगातार किसानों को मिल रहा है। क्या ये जन आंदोलन में कहा जाना कोई गलत है? ना, ये तो पहले घोषित हो चुका है। 8 का था दिसंबर का भारत बंद था, वो पूर्णतः सफल था, सबको पता है। पेट्रोल पंप से लेकर जितने भी ट्रांसपोर्टर भाईचारा जो भी था, हर वर्ग ने इस बंद का समर्थन करा, और इसकी बजाय व्यापारी भी साथ में था। हर बाजार अपने आप खुद रिक्वेस्ट से उन्हें बंद करे, कोई धक्का नहीं था। तो ये तो पता लग गया सरकार को, ये तो क्या है, अपनी सिर्फ नाक बचाने के लिए, और जो पुराने बड़े 2-4 व्यापारी हैं इनसे जो पहले इन्होंने पार्टी फंड लिया उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको जन भावना से मतलब नहीं। ये क्यों, पहले वादा हो गया इनका, इनको पुगाना पड़ रहा है और पार्टी फंड ले लिया। अच्छा, तो इसके लिए सारा खेल। तो ये थे पानीपत से भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलदीप बलाना, जिन्होंने कहा कि सरकार जो है जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करे। आम जो है पब्लिक पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो किसानों की संख्या है वो लगातार जो है धरने स्थल पर बढ़ रही है। महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर पहुँची है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार देख सकते हैं कि जो किसान हैं उनका प्रदर्शन जो है आज लगातार जारी है, और इन कानूनों को जो है रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची है बातचीत करने। जी, आज आप किसानों के धरने पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, देखो आज नहीं हम पहुँचे हैं। हम तो जिस दिन से 26 तारीख से ये चला हुआ है किसानों का, हम उसी दिन से इनके समर्थन में बैठे हुए हैं। और जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं ये सारी हमने यहीं पे बुला रखी हैं कि किसानों का जो लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है वो सबकी ही लड़ाई है। एक किसान की नहीं है, आम जनता की लड़ाई है ये। और हम इनको पक्के तौर पे जीत के उठेंगे, ये जीत निश्चित है। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये सरकार अपनी इन मांगों को नहीं मान लेती, काला कानून जो है उसको रद्द नहीं कर देती। सरकार ये चाहती है कर्मचारी जो है उसको तो ये वो उठा सकती है सरकार, ये कह के आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये आम जनता जो है, जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको क्या कह के उठा सकते हैं? वो एक अन्नदाता है, हर इंसान का पेट भरते हैं। अगर ये इन किसान जो अपने जिद पे अड़े हुए हैं, ये अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़े हुए हैं, आम जनता की लड़ाई के लिए लड़े हुए हैं। लेकिन ये सरकार बेशरम सरकार है जो इनकी बातों को नहीं मान रही है। लेकिन हम किसानों ने और आम जनता ने मिलकर ये फैसला किया है, जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेती, हम इस लड़ाई को आर पार लड़ाई में लड़ने के लिए मुड़ में तैयार हैं। आपने कहा कि जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी बात मानने को तैयार नहीं, इन बिलों को रद्द करने को तैयार नहीं, क्या कहा? हाँ जी, देखो जब तक ये हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये लेके तो हम बैठे नहीं हुए कि हम यहाँ से उठेंगे। हम यही लेके बैठे हुए हैं कि जो काला कानून हो उसको रद्द किया जाए। और जो ये सरकार सोच रही है कि इनको तोड़ के मरोड़ के आप उठा सकते हैं, तो ये सरकार की भूल है। और हम उस भूल को यही सुधारना चाहते हैं कि जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेती सरकार। तो लगातार जो है महिला वर्ग जो है वो भी इन किसानों के समर्थन में है, और महिलाओं का रोष भी आप देख सकते हैं। हाल जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और किसानों का जो रोष है वो भी सरकार के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जो खबरें हैं किसान आंदोलन से जुड़ी वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तमाम अपडेट्स हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।